नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6 मार्च 2020 का सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एसएससी सीजीएल का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने और लिखा है, इसमें हमको जो है करेक्ट पैसिव फॉर्म इसका बदलना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये आपका एक्टिव फॉर्म में है। क्या लिखा है यहाँ पर, चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। ठीक, तो एक्टिव पैसिव का आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग बना लेते हैं एक्टिव और इधर जो है आपका पैसिव, और ये बहुत इजी है आपका। कैसे इजी है, सबसे पहले तो ये याद रखो कि अगर ये आपका कुड आया तो ये आपका पैसिव में हो जाएगा कुड बी। क्या हो जाएगा, कुड बी। कुड का क्या बन जाएगा, कुड बी। ठीक है, तो ये आप याद रखो। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो कुड आपका जो है वो बन जाएगा कुड बी। ठीक, बिल्कुल इस तरीके से आप याद रखो। उसके अलावा जो है आपका फॉर्मूला क्या है जनरली, ये देखो आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और उसके बाद जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, एक बिल्कुल बेसिक सा मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो सपोज यहाँ पे आपका वर्ब जो है उसके पहले एक मॉडल भी है। ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर भी आपका क्या लगने वाला है, मॉडल ऑक्सिलरी लगने वाला है, और उसके साथ जो है बी आ जाएगा, और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका बाय हो जाएगा, और उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो आपका अ चाइल्ड, ये जो है सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद कुड जो है आपका वो क्या है, मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये अंडरस्टैंड आपका मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो है पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखो दोस्तों, सभी अब देखो शुरुआत किससे हो रही है, हिज स्टोरी, हिज थ्योरी, हिज थ्योरी, हिज थ्योरी से शुरुआत हो रही है। तो देखो क्या कुड आया तो कुड कंटिन्यू होगा, कुड के साथ जो है बी आ जाएगा, कुड बी आ जाएगा। बीइंग नहीं आएगा, बीइंग मतलब कंटिन्यूस टेंस वाले सेंटेंस में बीइंग आता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूस टेंस में नहीं है ना, तो ये बी वाला आपका रॉन्ग। ठीक, वॉज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बिल्कुल आपको याद रखना है, कुड का आपका सिंपल कुड बी कन्वर्ट हो जाएगा, कैन बी नहीं होगा। ठीक है, पास्ट का प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, हिज थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाय चिल्ड्रन। उसकी जो थ्योरी है वो बहुत आसानी से समझी, बच्चों के द्वारा समझी जा सकती है। ठीक, इस तरीके से कुड बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीअरेंजमेंट का। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है, और लास्ट के कुछ पेपर्स में जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले बताओ कि स्टार्टर क्या है, जिससे कि हम पूरे पैराग्राफ का स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है पेयरिंग आप चेक करो, कौन कौन सी पेयरिंग बन रही है। देखो देख लेते हैं पहले क्या सेंस निकल कर आ रहा है। देखो क्या लिखा है, दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम। देखो ये लॉटरी क्या बोला जा रहा है, दीज लॉटरी। दोस्तों कभी भी इस तरह से कोई शुरुआत होती है जिसमें आपका ये प्रोनाउन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पर है पॉजेसिव प्रोनाउन या पोजीशन से शुरुआत हो रही है, एक दीज लॉटरी, ये लॉटरीज की बात हो रही है, तो हमारा एक चीज इससे कंफर्म हो रहा है क्या, कि ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा। भाई कौन सी लॉटरी, ये बता रहा है ये वाली लॉटरी। इसका मतलब इससे पहले इनके बारे में, इन लॉटरियों के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया, कुछ बताया गया है ना, मतलब ए से हमारा जो है, ए हमारा जो है स्टार्टर नहीं होने वाला है। तो ए वैसे भी स्टार्टर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ल्यूर्ड बाय दिस है ना, ल्यूर्ड बाय दिस मतलब इसके बहकावे में, ल्यूर्ड का मतलब होता है बहकावे में आना। ठीक है, ल्यूर्ड का मतलब होता है बहकावे, है ना, बहकावे में आना, या आप बोल सकते हो अट्रैक्टेड
है ना, अट्रैक्टेड बाय दिस, अट्रैक्टेड बाय, ल्यूड मतलब अट्रैक्टेड बाय, तो इसके बहकावे में आकर, ठीक है, मिलियंस ऑफ पुअर पीपल वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी की, बहुत सारे लाखों जो गरीब लोग हैं वो अपना जो हार्ड अर्न मनी, पैसा जो है वो बर्बाद कर देते हैं। अब देखो बाय दिस, तो ये दिस वापस आपका प्रोनाउन, पर इसकी इंफॉर्मेशन जो है जाहिर सी बात है इसके पहले कुछ ना कुछ दिस के बारे में कुछ बताया गया होगा, इसका मतलब बी हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है, बी हमारा स्टार्टर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। करोर्स ऑफ रुपीज, क्या बोला जा रहा है, बहुत, कई करोड़ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज अ प्राइस, करोड़ों रुपए, है ना, और गोल्ड जो है वो क्या दिया गया, ऑफर्ड किया गया, किस फॉर्म में, एज प्राइजेस, प्राइजेस के रूप में, करोर्स ऑफ रुपीस जो है हजारों करोड़ रुपए, और गोल्ड जो है वो प्राइस के रूप में जो है ऑफर किए गए, ठीक है, एक तो सी हो गया। चलिए देखते हैं स्टार्टर होगा कि नहीं। पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, कि लोग जो है लॉटरी क्यों खरीदते हैं, उनको एक उम्मीद होती है कि वो ओवरनाइट, बिल्कुल रातों रात जो है वो लोग अमीर बन जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, ठीक है। अब दोनों लग रहा है हमको स्टार्टर। अब हमारे पास क्या रास्ता है, देखो डी से भी है और सी से भी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये करोर्स ऑफ रुपी, कई करोड़ रुपए और गोल्ड जो है आर ऑफर्ड एज प्राइस, वो प्राइस की तरह ऑफर किए गए, है ना, किए गए, है ना, ऑफर्ड एज, देखो ये वर्ब का ऑलरेडी पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। फिर भी चलिए, ये वैसे स्टार्टर नहीं होगा, लेकिन हम एक काम करते हैं, बताएं डी भी आपका का पेयरिंग हो रहा है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो देखो डी के बाद क्या बी आने वाला है, पीपल जो है वो लॉटरीज बहुत सारी खरीदते हैं और वो होप करते हैं कि वो ओवरनाइट, रातों रात जो है वो रिच बन जाएंगे, और ल्यूड बाय दिस पीपल ऑफर, इससे ल्यूड बाय दिस मिलियंस ऑफ पुअर पीपल वेस्ट, उससे वो पैसे लोग जो है अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो वेस्ट करते हैं। तो एक तो डीबी है, दूसरा हम डीए का देखते हैं, दोनों में से आप बताओ किसका पेयर बनने वाला है। दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम, देखो यहाँ पर देखो कंटिन्यूटी आपकी बिल्कुल निकल के आ रही कि पीपल जो है वो लॉटरीज खरीदते हैं, ठीक है, और होपिंग टू बिकम रिच, पूरी रातों रात जो है अमीर बनने की सोचते हैं। और ये जो लॉटरियां हैं, देखो कि यहाँ पर भी पीपल लॉटरीज की बात हो रही है, और ये वाली लॉटरी कौन सी वाली, ये वाली लॉटरी है ना, जो लोग होप करते हैं कि ओवरनाइट जो है वो रिच बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ये है, उसके अलावा ल्यूड बाय दिस, तो जो इसके अलावा करोर्स ऑफ पीपल एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज अ प्राइस, और उसके साथ जो है दीज लॉटरी, तो ये तो पेयरिंग नहीं बन रहा आपका, देखो सी और ए का तो हमारा पेयरिंग नहीं बन पा रहा है। देखो करोर्स ऑफ रुपी जो है, कई करोड़ रुपए जो है गोल्ड और गोल्ड आर ऑफर्ड, वो प्राइस के रूप में ऑफर किए जाते हैं। और उसके बाद ये जो लॉटरियां हैं ये स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो यहाँ पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे लॉटरी की बात हो रही है, मतलब सी और ए का पेयरिंग दोस्तों आपका नहीं बन रहा है, ठीक है ना। सी और ए का आपका पेयरिंग यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी आपका सी और ए का पेयरिंग नहीं बन रहा है, ठीक है, सी और ए का पेयरिंग नहीं बन रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल कैंसिल हो गया। और अब हम देखते हैं कि डी और ए का पेयरिंग, पीपल जो है लॉटरी खरीदते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो रातों रात रिच हो जाएंगे, और ये जो लॉटरियां हैं ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, स्टेट गवर्नमेंट के, और ये जो लॉटरी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, ये क्या करती है, सपने बेचती है। देखो सपने बेचती है, और ए के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सी, तो देखो करोर्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइस, उसके बाद कई करोड़ रुपए और उसके साथ गोल्ड जो है वो प्राइस के रूप में ऑफर किए गए, और ल्यूड बाय दिस, इस चीज के बहकावे में आके, किसके बहकावे में आके, कि कई करोड़ रुपए और सोना जो है उनको प्राइस में के रूप में दिया जाता है, इस चीज के बहकावे में आके कई लाखों लोग जो हैं वो अपना पैसा, मेहनत का पैसा वो अपना वेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब सी और बी का आपका पेयर बन रहा है, सी और बी का जो है आपका पेयरिंग बन रहा है। आप देखो सी बी आपका कहाँ है, सी और बी का आपका पेयर बन रहा है यहाँ पर,
ठीक है, सी और बी का आपका पेयरिंग बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टार्टर आपका ये नहीं होगा, है ना, करोड्स ऑफ रुपीस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। स्टार्टर आपका जो है डी से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये वाला डी वाला जो है आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। आप देखो डी से शुरू करो। पीपल जो है वो लॉटरियां खरीदते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो रातों रात अमीर बन जाएंगे, और ये जो लॉटरियां है ये स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है और ये सपने बेचती है। ठीक है, हजारों करोड़ रुपए जो है सोना जो है प्राइस के रूप में ऑफर किया जाता है, और इन सब चीजों से आकर्षित होकर कई लाखों लोग जो है वो अपना हार्ड अर्न जो मनी है वो वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, स्पेंड कर देते हैं। मतलब डी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आपको ये एक इडियम दिया है और इसका सही हमको मीनिंग क्या है बताओ। देखो, पुल अ फास्ट वन, क्या लिखा हुआ है, पुल अ फास्ट वन। तो पुल अ फास्ट वन का आपको बिल्कुल इसका मीनिंग याद होना चाहिए। इसका मीनिंग है ट्रिक समवन, किसी को फूल बनाना, टू फूल समवन, टू फूल समवन, या फिर चीट, किसी को चीट करना। ठीक है, चीट करना, उसको ट्रिक करना, उस सेंस में आपका पुल अ फास्ट वन का मीनिंग निकल कर आता है। तो बिल्कुल आपको इसमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, एक आपको पढ़ना आना चाहिए। इसके अंदर कोई ट्रिक काम नहीं आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें कुछ ना कुछ एरर है, हमको देखना है कि किसमें एरर है। देखो, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी, है ना, कि हमारा जो है एक बहुत ही लंबा डिस्कशन हुआ। कहाँ पर हुआ, जो कॉफ़ी है कॉफ़ी के ऊपर, है ना, कॉफ़ी एट अ कप, कॉफ़ी पर हुआ। तो यहाँ पे कॉफ़ी पर होने की बात नहीं हो रही है, जिस दौरान हम लोग चाय कॉफ़ी पी रहे थे उस दौरान, है ना, उस दौरान हो रहा है ना, वहाँ पर हुआ। तो कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन की मिस्टेक आ रही है। बाकी देख लेते हैं। तो देखो, वी हैड मतलब हमारा हुआ, हैड जो है, हैड मतलब ऑलरेडी कोई चीज एक्शन हो गई। ठीक है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब, वो भी पास्ट टेंस में। हैड मतलब हुआ, हमारा डिस्कशन हुआ, तो उसी तरीके से बोलते हैं वी हैड क्या, एक लंबा सा डिस्कशन। तो लॉन्ग डिस्कशन कहाँ हुआ, एट अ कप ऑफ कॉफी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ओवर अ कप ऑफ कॉफी, क्या होगा, ओवर अ कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी के ऊपर। मतलब यहाँ पे चाय पर, हम बोलते हैं ना, चाय पर का मतलब होता है कि हम चाय कॉफी भी कंज्यूम कर रहे हैं, कॉफी भी कंज्यूम कर रहे हैं, और उस दौरान, उसके उस ड्यूरिंग का बेसिकली अपन बोल सकते हैं। ओवर का यहाँ पे मतलब है कि ड्यूरिंग, है ना, के दौरान, इस उस सेंस में यहाँ पे ओवर हमारा लगेगा। तो एरर जो है हमारा एट अ कप के में एरर है, सी वाले में आपका एरर निकल कर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहां पर हमको फिलअप करना है। देखो क्या लिखा है, द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। अब वो जो गरीब व्यक्ति है उसको एंट्री से क्या किया गया, रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री से, उसको एंटर करने से क्या किया गया, उसको वंचित किया गया। ठीक है, रोका गया, स्टॉप किया गया, मना किया गया। तो उसके लिए जो सही वर्ड है वो डिनाइड, है ना। डिनाइड मतलब स्टॉप एंट्री, एंट्री नहीं दी गई, उसको अवॉइड किया गया, एंट्री से उसको वंचित किया गया। तो डिनाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज किया गया, है ना, टू रिफ्यूज टू अलो, टू रिफ्यूज टू अलो, है ना, समवन टू एंटर समवेयर, है ना, टू रिफ्यूज टू अलो समवन टू एंटर समवेयर। ठीक है, वो बिल्कुल इस तरीके से उसका मीनिंग आ जाएगा। आपका ये जो वर्ड है नेक्स्ट, डिल्यूट जो वर्ड है, इसका मतलब टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मिसलीड समवन, टू मिसलीड, किसी को गलत राह बताना। ठीक है, टू मेक समवन बिलीव something that is not true, something that is not true, किसी को
जो सच नहीं है उसको, उस पे भरोसा करने पे उसको उसको मजबूर करना, उसको मिसलीड करना, उसको गलत रास्ता दिखाना, ये आपका उसका मीनिंग होता है। ठीक है, मिसलीड करना, टू डुप और डिसीव होता है ये, ड्यूप या डिसीव समवन। ठीक है, ये भी इसके जो है कुछ सिनोनिम्स है। और कुछ इसके देखते हैं। डिराइव जो होता है टू कम फ्रॉम समथिंग, ठीक है, टू गेट समथिंग फ्रॉम समथिंग। डिराइव मतलब टू गेट समथिंग, कुछ निकालना है ना, टू गेट समथिंग, कुछ डिराइव करना, ठीक है, फ्रॉम समथिंग, कोई हल निकालना, कोई किसी से कुछ आविष्कार करना, ठीक है, उस सेंस में टू गेट समथिंग फ्रॉम समथिंग, वो सेंस आ गया। और डिवॉइड का मतलब है उससे वंचित रखना, उससे उस व्यक्ति को दूर रखना, वॉइड ऑफ रखना या वेकेंट ऑफ रखना, ठीक है, वॉइड ऑफ या वेकेंट ऑफ, वेकेंट ऑफ, ठीक है, डिवॉइड, ठीक है, वॉइड ऑफ के सेंस में या फिर वेकेंट ऑफ के सेंस में, या कंप्लीटली लैकिंग, किसी चीज से की कमी होना, कंप्लीटली लैकिंग, कंप्लीटली लैकिंग, ये सेंस में। ठीक है, लेकिन राइट आंसर हमारा जो है वो होता है डिनाइड। ठीक है, डिनाइड हमारा जो है टू रिफ्यूज, टू अलाउ समवन टू एंटर समवेयर, कहीं पर किसी को एंट्री देने से मना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर इसका हमको एंटोनिम पता करना है। देखो, फिकल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत जल्दी जो चीज़ें चेंज हो जाए ना, वो फिकल आपका सेंस में आता है ना, मतलब जो लाइकली टू चेंज वेरी फास्ट, है ना, इसमें लाइकली टू चेंज, बहुत जल्दी बदल जाए, लाइकली टू चेंज वेरी फास्ट, जो चीज बहुत जल्दी चेंज हो जाए उसको बोलते हैं फिकल। उसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, है ना। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, क्या होता है, स्थिर, एकदम जो अनचेंज होता है, जो स्टेबल होता है वो आपका, या एक तरह से बहुत ज्यादा स्लो या स्टीडी, है ना, फर्म, स्टीडी, ठीक है, या फिर फर्म, ठीक है, वो आपका इसका एंटोनिम जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेबल जो वर्ड होता है, स्टेडी फॉर्म हो गया। अब इसमें क्राफ्टी जो वर्ड है, क्राफ्टी का मतलब होता है थोड़ा क्रुक, कनिंग, स्लाई या सब्टल, सब्टल, कनिंग, क्रुक, जो चीटर होता है बेसिकली, जो बहुत ज्यादा चालबाज जिसको बोलते हैं, है ना, जो चालाकी करता है उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। चलिए, ये आपका जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ के एक इसका कॉमन मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो है इसके एक एक करके हम लोग इसका ब्लैंक सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही, आगराज मार्बल हैज such an overwhelming presence dash other monuments in the town have been relegated oblivion, ठीक है, dash oblivion amongst such 60 odd monuments in dash town the red Taj is most dash, ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक ब्लैंक है, इज मोस्ट डैश एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड, ठीक, द टॉम इन रेड सैंडस्टोन वाज डैश बाय एन हैसिंग विडो ऑफ डच ऑफिसर आफ्टर हिज डेड इन 1803। तो चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आगरा के ऊपर है, और आगरा के कुछ जो मॉन्यूमेंट्स है और उसके ऊपर बताया गया है, उसमें भी खास करके जो मार्बल का बना हुआ एक लाल रेड ताज जो है उसके ऊपर कुछ यहाँ पे बात हो रही है। चलिए तो देखते हैं आगरा का जो मार्बल का यहाँ पर मतलब है कोई मार्बल से बना हुआ कोई ब्यूटीफुल जो मॉन्यूमेंट है, वो हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, मतलब वो एक
देखो दोस्तों, चाहे आपको ओवरवेलमिंग का मीनिंग पता हो या नहीं हो, लेकिन आप एक समझ में आता है उसको पढ़ने से कि कुछ ना कुछ तारीफ हो रही है, कुछ ऐसा एडजेक्टिव है जो एक पॉजिटिव सेंस में बता रहा है, तो एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है ना। तो प्रेजेंस डैश अदर मॉन्यूमेंट, है ना। तो सच एन, एक देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है सच, हमारा ये आपका देखो ये सच जो वर्ड है कंजंक्शन, ये आपका कौन सा कंपाउंड कंजंक्शन है, ठीक है ना। कौन सा कंजंक्शन है, कंपाउंड कंजंक्शन, ठीक है ना, कंपाउंड कंजंक्शन है। तो सच अगर आया तो सच के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, सच के बाद जो है एकदम दैट आएगा। तो वो यही बता रहे, कंपेयर कर रहे हैं कि वो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया प्रेजेंस है उसका, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है दैट, कि दूसरे जो मॉन्यूमेंट है टाउन के वो बिल्कुल रेलिगेटेड हो जाते हैं, वो उनको उनकी छवि कमजोर लगने लगती है। तो यहाँ पे सच के बाद जो है आपका बिल्कुल दैट कंजंक्शन आने वाला है, ठीक है। दैट देखो अदर मॉन्यूमेंट जो है टाउन के हैव बीन रेलिगेटेड डैश ऑब्लिविजन, तो हैव बीन रेलिगेटेड, क्या होगा, हैव बीन रेलिगेटेड, क्या होगा, तो रेलिगेट, ये ऑन डी नहीं आएगा, हैव बीन रेलिगेटेड टू ऑब्लिविजन, ऑब्लिविजन, ठीक है। तो ये किस तरह से रेलिगेट हुए, टू ऑब्लिविजन हो जाएंगे, है ना। तो उनको ऑब्लिविजन एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब उनको मिनिमाइज, है ना, एकदम उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही धुंधला सा हो जाता है, लेस इफेक्ट हो जाता है। तो रेलिगेटेड जो वर्ड होता है उसके साथ आपका टू प्रीपोजिशन लगने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा आपका, रेलिगेटेड के साथ टू प्रीपोजिशन आपका लग जाएगा। देखो रेलिगेट जो वर्ड होता है, टू पुट समवन और समथिंग इनटू अ लोअर पोजीशन, उसको नीचे दिखाना, लोअर पोजीशन में दिखाना, और रेलिगेटेड के साथ जो है आपका टू लग जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, अमंग सच, इनमें के इन सब के बीच में एक 60 ऑड मॉन्यूमेंट, मतलब 60 मॉन्यूमेंट टोटल है आगरा में, है ना। इस प्रकार के ओल्ड जो है 60 सच मॉन्यूमेंट्स है इन डैश टाउन। तो 60 सच मॉन्यूमेंट है कहाँ पे, इन टाउन में, और ये सब के सब आपके जो हैं आर्टिकल्स हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो किस टाउन की बात हो रही है, आगरा की बात हो रही है ना। एक डेफिनेट एक स्पेसिफिक टाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, एक डेफिनेट आर्टिकल आपका आ जाएगा, और इसके लिए हम लोग द लगा देंगे, द टाउन। कौन सा टाउन, ये जो आगरा वाला जो टाउन है, इस टाउन की बात हो रही है। आगे ये देखो, द रेड ताज इज मोस्ट डैश एंड, तो रेड जो लाल ताज जो है वो मोस्ट क्या है, डैश है। अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये किस, मोस्ट क्या है, मोस्ट एलिगेंट होगा, ठीक है, मोस्ट एलिगेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल हो गया, या फिर अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है ना, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हो गया, है ना, या एलिगेंट हो गया। तो कोई ना कोई उसकी तारीफ करने के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये आपका। तो उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, ठीक है, या इनफ, इनफ। तो ये तो कोई सेंस इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब है कैपेबल, है ना, या एबल, है ना, केपेबल या फिर एबल, ठीक है। तो ये कोई सेंस नहीं, एक्टिव का यहाँ पे कोई अलाइव सेंस में कोई बात नहीं हो रही है ना। तो मोस्ट क्या हो जाएगा, एलिगेंट एंड रिलेटिवली वेल प्रिपेयर्ड। देखो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, वेल प्रिजर्व, उसको अच्छे से प्रिजर्व किया गया, तो वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये जो टॉम्ब है, ये जो आप मकबरा है लाल कलर का जो बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, वॉस डैश, है ना। आगे देखते हैं, तो वॉस डैश बाय, देखो वॉस क्या, वॉस आया, तो डैश बाय एन हेसिंग, किसके द्वारा बनाया गया, वॉस डैश बाय, तो ये बनाया गया। तो देखो वॉस है, तो वॉस के बाद यहाँ पे वर्ब का या तो सेकेंड फॉर्म आएगा, या फिर
थर्ड फॉर्म आने वाला है आपका, ठीक है, सेकेंड फॉर्म आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगा। तो देखो सभी बिल्ड है तो टू तो नहीं आएगा, बिल्डिंग आईएनजी नहीं आएगा, बिल्ड जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्ट जो है ये सेकेंड भी होता है और थर्ड भी होता है, बिल्ट बिल्ट दोनों सेकेंड और थर्ड दोनों होता है। वॉज बिल्डिंग बाय तो नहीं होगा, वॉज टू, वॉज के बाद टू नहीं आता है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस का आपका सेंटेंस है नहीं तो ये भी नहीं होगा, मतलब हमारा बी वाला जो है बिल्कुल सही हो गया कि वॉज बिल्ड बाय एन हैसिंग विडो। ये कौन थी? एन हैसिंग, इनके द्वारा, जो कि विडो थी, किसकी? एक डच ऑफिसर की विडो थी, उसकी मौत जब हुई, कब हुई? 1803 में हुई थी, उसके बाद वहां पर इसको बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए